उसके बाद से एक छोटी सी लड़की उतरी, जब जमीन पर पैर रखी उसी समय उसको झटकार के लाइन फेंक दी खटिया पर से और उसके बड़ी बहन को झनकार दी। अभी जब 16 kV का में जो तार लगा है वही तार इसमें 25 kV में भी लग रहा है, तो ये इससे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी। ट्रांसफार्मर बैठा है तभी से हम लोगों के गाँव में बराबर तीसरे दिन फ्यूज उड़ता है और कुछ न तो कुछ नुकसान होता है। किसी को झटका लगा, किसी भी जनमानस को दिक्कत होगी तो मेरा कर्तव्य है, और मेरा ही कर्तव्य नहीं है, ये पूरे गांव का कर्तव्य है कि हम लोग उस पर आवाज़ उठाएंगे और बोलेंगे। अभी हम बलिया के भीमपुरा क्षेत्र के रजईपुर पावर हाउस क्षेत्र के रामपुर सड़िया धर्मपुर गाँव में मौजूद हैं, जहाँ एक दिन पहले एक महिला चंदा देवी 32 वर्षीय की बिजली से मृत्यु हो गई। और आज हम उस ट्रांसफार्मर के पास मौजूद हैं, जो ट्रांसफार्मर पे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ट्रांसफार्मर सही नहीं है या इसकी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस गांव के लोगों से बात करेंगे। बताया जा रहा है कि इसके पहले 16 kV का रिलायंस का ट्रांसफार्मर था, जिससे बताया जा रहा है कि कभी दिक्कत नहीं हुई। क्या नाम पड़ेगा चाहे? हमारा राम होता है। ये ट्रांसफार्मर से क्या दिक्कत होता है? और वही आवाज़ आ रहा है। तो इस समय लाइट है गाँव में आपके? नहीं। तो इस गांव में लाइट नहीं जा रही है अभी? क्या कहेंगे ये ट्रांसफार्मर में क्या दिक्कत हो रही है? ट्रांसफार्मर हमें लग रहा है कि इसमें कुछ लेकिन ज़्यादा है, इसलिए कि ये कितने दिन पहले लगा था? 1 महीने लगभग पहले लगा था जैसा। उसके पहले कौन ट्रांसफार्मर था? वो रिलायंस वाला था। हैं? रिलायंस वाला। रिलायंस वाला। अब बहुत दिनों से चला। कितने दिन तक वो चला था रिलायंस वाला? मान के चलिए कि 25 साल तो चला होगा। 5 से लगा था वो। 2005 का लगा था। तो वही। और ये कितने दिन पहले लगा है? 1 महीना पहला है। तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? इसमें मतलब इस ट्रांसफार्मर में बहुत क्या हो रहा है? पावर बहुत ज़्यादा जा रहा है। उसमें पंखा जल जा रहा है, हर चीज़ गड़बड़ हो जा रहा है। अच्छा, इसके पहले जैसे 1 महीने का लगा है तो इसमें ट्रांसफार्मर से कितने दिन दिक्कत हुआ है? अब बार बार दिक्कत ही हो रहा है। अच्छा, कल दिक्कत हुआ था तो मतलब कि घटना घट गई? हर तार जल जा रहा है, कैसे कैसे हर समस्या हो रही है। ट्रांसफार्मर सही नहीं है इसका मतलब है? क्या दिक्कत हो रहा है भैया? ट्रांसफार्मर यह है कि पहले 3 दिन पहले जला था, तो वहाँ पर 2 आदमी का बल्ब हुआ था और फराटा वाला पंखा जला था। उसके बाद से फिर हम लोग फिर लाइनमैन को बुलवाए, फिर देखवा कर जुड़वाए हम लोग काल सुबह में। तो जब जुड़वाए तो लाइन तो आए गाँव में गई, और उसके बाद से 4 बजे वो 2 लड़कियां थी खटिया पर बैठकर अपना पंखा का हवा ले रहे थे। उसके बाद से एक छोटी सी लड़की उतरी, जब जमीन पर पैर रखी उसी समय उसको झटकार के लाइन फेंक दी खटिया पर से और उसके बड़ी बहन को झनकार दी। उसके बाद से तब हम गांव लोग तभी एक लाइन भाग गई और उसके बाद से तब लोग औरत जो थी जिसका मृत्यु हुआ है चंदा नाम का, उसका भी क्या झाड़ू लेकर गई झाड़ने, और वो खराटा वाला जो पंखा होता है फराटा वाला उसको उठा कर तार और झाड़ रही थी, तभी उसको भी लाइन मार दी। अच्छा, उनको मालूम नहीं चला कि लाइट आई है? हाँ, और उसको नहीं मालूम चला कि लाइट है और वो उठा कर अब झाड़ रहे थे, और उसी समय लाइन कहाँ से उतरी और किस तरह उतरी। तो क्या लगता है जैसे जो गांव में जो घटनाएं हो रही हैं, बिजली से संबंधित लोगों को झटका लगना या सामान जल जाना? ट्रांसफार्मर बैठा तभी से हम लोगों के गाँव में बराबर तीसरे दिन फ्यूज उड़ता है और कुछ न तो कुछ नुकसान होता है। किसी को झटका लगता रहता है। झटका लगता है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इस ट्रांसफार्मर को बदलिए। हाँ, और दूसरा ट्रांसफार्मर चेंज कीजिए, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर से मृत्यु भी हो गई है चंदा की। तो हम लोग चाह रहे हैं गांव वाले के। तो शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? यही प्रशासन से चाह रहे हैं कि प्रशासन से कि इसको बदल कर दूसरा लगवाएं। हाँ, और तार भी देखिए, तार रिलायंस वाला है पतला, एकदम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ के देखिए, इनके कहने का मतलब है कि ये इसके पहले जो 16 kV का ट्रांसफार्मर था तो उसके लिए जो LT तार जा रहा है उसका कुछ और मानक है, और अब 25 kV का ट्रांसफार्मर लगा है तो अब उसका कुछ और मानक होना चाहिए। तो तार में बदलाव लाना चाहिए, जिसकी वजह से जो करंट है उसका सप्लाई जो बराबर जाता है। अभी जब 16 kV का में जो तार लगा है वही तार इसमें 25 kV में भी लग रहा है, तो ये इससे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी, यही लग रहा है हमको भी। हाँ, यही लग रहा है। हाँ, यही जब से लगा तब से तीसरा चौथा दिन फ्यूज उड़ता है। और ट्रांसफार्मर तो बोर्ड जलता है, किसी का पंखा जलता है, किसी का बल्ब। और आज देखिए, एक दिन पहले चंदा देवी जो 32 वर्षीय महिला थी उनकी घटना हो गई, और ये कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी रीजन की वजह से धर्मपुर जो गांव है उसमें ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो आ रही हैं। देखिए, मैं नहीं चाहता शासन प्रशासन चाहे रजईपुर पावर हाउस या बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी को मैं आहत करूँ या उसको खिलाफ मैं वीडियो बनाऊँ। मुझे लगता है कि जब कभी सरकारी
कर्मचारी या सरकारी काम में की वजह से किसी भी जनमानस को दिक्कत होगी तो मेरा कर्तव्य है, और मेरा ही कर्तव्य नहीं है, ये पूरे गांव का कर्तव्य है कि हम लोग उस पर आवाज़ उठाएंगे और बोलेंगे और लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ के लोगों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें या तो ट्रांसफार्मर में खराबी है या तो ट्रांसफार्मर से जो तार जा रहा है, जो एलटी तार जा रहा है, उसमें दिक्कत होगी। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, लोगों को झटका लगना या लोगों का सामान जल जाना, या कल जिस प्रकार से घटना घटी, महिला की मृत्यु हो गई, तो इसका भी रीज़न मतलब हो सकता है। तो आप लोग की क्या राय है? आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।